गोपेश्वर नाथ, गोपेश्वर नाथ की जय हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर के स्वरूप में विराजमान हुए। गोपियां नित्य भगवान को निहारा करती हैं। इसी परिपाटी में युगल गीत है। दो गोपियां बैठी हुई हैं, भगवान की मधुर उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करती हैं। भगवान कैसे हैं तो कहा, दर्शनीय तिलको वनमाला, सुंदर तिलक लगाए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध तुलसी मदमत्तई। ऐसे भगवान कह रहे व्योमयान, इनकी सुंदरता को आकाश मार्ग में व्योमयान वनिताएं देख रही हैं। और यह भगवान की दिव्य छटा है। वाम बाहु, बाएं बाहु से बाएं कपोल पर आश्रित वेणु को अपनी उंगलियों से बजा रहे हैं। ऐसे भगवान परम शोभायमान हैं। अब अक्रूर का आगमन हुआ है। मेले में जाने की तैयारी भगवान ने करी है। गोपियों को पता चला, तुरंत के सामने आ गई। भगवान ने कहा, हम आएंगे, अवश्य आएंगे, हमारा वचन है। भगवान ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया है। और जब मथुरा में आगमन हुआ, सब भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कौन आया है? जिसने गिरिवर को उठाया था वह गिरधारी आया है। कौन आया है? जिसने कालिया के फण पर नृत्य किया था वह आया है। तो कहा, कौन आया है? जिसने पूतना का उद्धार कर दिया था वह आया है। हाय धाम काम सब त्यागे और मनोहु रंग निधि, अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान का दर्शन वह मथुरा की स्त्रियां कर रही हैं। सब भगवान को देख देख करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि यह तो सब ठीक है, हमारे मामा है कंस ऐसे ही कपड़ों में जा रहे हैं, बढ़िया कपड़े होते तो आनंद ही आ जाता। कंस का धोबी था, उसके पास में पहुंचे, उससे कहा, हमारे लिए कपड़े चाहिए। मामा के कपड़े या मामा के हैं तो हमारे पूरा अधिकार होता है मामा के। तो कहा, हमको कपड़े दो। उसने कहा, ये सब तो कंस के हैं। कहा, तुम ग्वाले, इन कपड़ों को पहनने का अधिकार नहीं है। तो रजकस्य कराग्रेण एक तमाचा मारा और रजक वह धोबी मारा गया। फिर अब भैया कंस के कपड़े पहन लिए तो कंस तो कहाँ भगवान और कहाँ पहलवान था, वो तो बड़ा था भगवान से काफी। तो सबको ढीले हो रहे थे। भगवान ने कहा, ऐसे ही पहन लिए, वैसे ही अच्छे लग रहे थे, कहाँ चला जाए तो कोई फिट कर दे कपड़ों को। तो दर्जी के पास में गए, वहां दर्जी से बिल्कुल फिट करवाया कपड़े और फिर चले तो तथा सुदामनो नाम माली मालाकारस जगमतु, सुदामना नाम का माली मिला। उसने खूब बढ़िया भगवान को माला, त्रिभंगी जिसे हम कहते हैं, त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः। भगवान कैसे खड़े होते हैं? 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। कहा, तेरी जोड़ी तो यही बनी है, वृंदावन में और गोकुल में ऐसी कोई थी ही नहीं। तो सब खूब आनंद ले रहे हैं। कह रहे, कन्हैया जाकर के खड़ा हो जा, तेरा इसी से विवाह करा दे रहा है। यह भी 3 जगह से टेढ़ी है और तू भी 3 जगह से टेढ़ा है। तो भगवान ने कहा, देखो, उससे पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो? उसने कहा, बताओ, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम सुंदरी दिखाई दे रहे हैं। अरे लोग हमको कुब्जा कहते हैं, 3 जगह से हम टेढ़ी हैं। भगवान की दृष्टि में तो सब सुंदर हैं। दास्यास्महं सुंदर कंस संमिता, त्रिवक्त्र नाम अनुलेप कर्मणि। कहने लगे गोप वाले कि यहाँ जो तुम वृंदावन में सबको छेड़ा करते थे गोपियों को, ये चाल छोड़ दो। ये कंस का राज्य है, यहाँ इसको छेड़ोगे तो बहुत पिटोगे। भगवान ने कहा, जाने दो, हम इसको सुंदरी बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। भगवान ने कहा, तुम चंदन लगाओ हमको। उसने कहा, कैसे लगाएं प्रभु, हम तो टेढ़े हैं। भगवान ने कहा, तुम भले ही टेढ़ी हो, हम तुमको सुंदर कर देंगे। भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके पैर पर रखा है और जैसे झटका मारा तो वह सुंदरी हो गई।